कभी सोचा है कि जब हम चैट करते हैं या उबर बुक करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखते हैं तो ये सब इतना स्मूथ, इतना फास्ट कैसे चलता है? इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बदली बल्कि इंटरनेट के सोचने का तरीका ही बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं नोड.जेएस की। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त सवाल से कि भाई जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में ही क्यों, सर्वर पर क्यों नहीं? बस ये एक सवाल, और इसने वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो चलिए इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 2000 के शुरुआती दौर में। ये वो वक्त था जब वेबसाइट्स सिर्फ स्टैटिक पेज नहीं रह गई थीं, वो वेब एप्स में बदल रही थीं और लोगों को चाहिए थे रियल टाइम एक्सपीरियंस, सब कुछ तुरंत। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी एक आमने सामने की टक्कर। एक तरफ थी पुरानी सर्वर टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ थी लोगों की नई ज़रूरतें। पुराना तरीका मतलब PHP, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस कैसे काम करती थी? एक रिक्वेस्ट आई, सर्वर उसको पूरा करने में लग गया, और जब तक वो काम पूरा नहीं होता सर्वर ब्लॉक हो जाता था। बाकी सब लाइन में खड़े रहो। लेकिन अब जमाना बदल चुका था। रियल टाइम चैट, लाइव अपडेट्स, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, यहाँ तो हजारों लोगों को एक साथ हैंडल करना था। और पुरानी टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत ज्यादा स्लो थी। तो मोटा मोटा सीन ये था, वेबसाइट्स अब वेब एप्स बन चुकी थीं। लोगों को सब कुछ रियल टाइम चाहिए था। सर्वर बेचारे स्लो थे और बार बार ब्लॉक हो जाते थे। और इन सब के बीच एक ऐसी लैंग्वेज जो सुपर फास्ट थी, जावास्क्रिप्ट, वो ब्राउजर में कैद थी, सिर्फ फ्रंट एंड तक ही सीमित। और फिर इस पूरी प्रॉब्लम के बीच साल 2009 में एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की, एक डेवलपर, नाम था रायन डाल। साल था 2009। एक डेवलपर और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। रायन ने देखा कि गूगल क्रोम का जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है वो तो तूफानी स्पीड से चलता है, एकदम रॉकेट की तरह। और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, यार अगर JS ब्राउजर में इतनी फास्ट है तो इसे सर्वर पर क्यों नहीं चला सकते? बस यही वो आहा मोमेंट था जिसने पूरा गेम पलट दिया। तो रायन ने किया क्या? उन्होंने गूगल क्रोम का दिल यानी उसका सुपर फास्ट V8 इंजन उसे निकाल लिया और उसके चारों तरफ C++ का एक कवर बनाकर एक नया रन टाइम एनवायरनमेंट तैयार कर दिया। समझ लीजिए, उन्होंने जावास्क्रिप्ट को एक नया घर दे दिया, एक ऐसा घर जहां वो ब्राउजर के बाहर यानी सर्वर पर भी आज़ादी से दौड़ सकती थी। और इसी का नाम रखा गया नोड.जेएस। ओके, तो आइडिया तो जबरदस्त था, पर अब वक्त था इसे दुनिया के सामने साबित करने का। रायन ने फैसला किया कि वो इसे एक लाइव ऑडियंस के सामने टेस्ट करेंगे। सोच सकते हैं कितना प्रेशर होगा। और उन्होंने जो डेमो दिया ना, उसने वहां बैठे हर एक डेवलपर को लिटरली हिलाकर रख दिया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जावास्क्रिप्ट और सर्वर पर ये तो वो चीज थी जिसे लोग इम्पॉसिबल मानते थे। तो आखिर हुआ क्या उस डेमो में? नतीजा क्या निकला? एक नंबर, 10,000। जी हाँ, नोड.जेएस ने उस डेमो में एक साथ एट द सेम टाइम 10,000 कनेक्शंस को हैंडल कर लिया बिना क्रैश हुए। उस जमाने में ये नंबर, ये आंकड़ा किसी जादू से कम नहीं था, एकदम अनबिलीवेबल। इसने साबित कर दिया कि ये छोटा सा इंजन बड़े बड़े सर्वरों को टक्कर दे सकता है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था फॉर श्योर। तो इसके पीछे का जादू क्या था? इसका फंडा क्या है? देखिए, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, नॉन ब्लॉकिंग IO, यानी किसी एक काम के लिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो। दूसरा, इवेंट ड्रिवन, यानी हर काम एक इवेंट है, जैसे ही वो तैयार हो उसको हैंडल कर लो। और तीसरा, सिंगल थ्रेड मॉडल। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसको ऐसे समझिए। इमेजिन कीजिए एक सुपर एफिशिएंट वेटर है जो अकेले ही 100 टेबल संभाल रहा है। वो किसी एक टेबल पर ऑर्डर डिलीवर होने का वेट नहीं करता। वो सबसे ऑर्डर लेता जाता है, किचन को बताता जाता है, और जैसे ही कोई डिश रेडी होती है उसको सर्व कर देता है। कि किसी तरह नोड.जेएस हजारों रिक्वेस्ट को अकेले हैंडल कर लेता है। ब्रिलियंट, राइट? तो ये जो पावरफुल आइडिया था, ये सिर्फ एक डेमो तक नहीं रुका, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया, एक पूरी मूवमेंट। और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में एक बहुत जरूरी टूल का हाथ था। 2009 में नोड.जेएस आया और ठीक अगले साल 2010 में लॉन्च हुआ NPM, यानी नोड पैकेज मैनेजर। अब ये NPM क्या भला है? सोच लीजिए, ये एक बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है।
कोड की लाइब्रेरी, जहां डेवलपर्स अपना बनाया हुआ कोड यानी पैकेजेस शेयर कर सकते थे और दूसरों का कोड यूज कर सकते थे। इससे हुआ ये कि एक जबरदस्त कम्युनिटी बन गई और आज एनपीएम दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज इकोसिस्टम है। माइंड ब्लोइंग। और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां इस पार्टी में शामिल होने लगीं। नेटफ्लिक्स ने इसे यूज किया तो उनकी लोडिंग स्पीड 70% फास्ट हो गई, मतलब अब बफरिंग का इंतजार खत्म। पेपाल का परफॉर्मेंस सीधा डबल हो गया। सोचिए, लाखों ऑनलाइन पेमेंट्स कितनी स्मूथ और रिलायबल हो गईं। लिंक्डइन, उबर, इन सब ने तो नोड.जेएस को अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना लिया। पर सबसे सरप्राइजिंग नाम, नासा। जी हां, नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स का डेटा तेजी से एक्सेस करने के लिए नोड.जेएस यूज करता है ताकि स्पेस मिशंस सेफ रहें। अमेजिंग। तो इसका आखिरी और सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ, ये कि नोड.जेएस ने वेब डेवलपमेंट का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया। पहले क्या होता था, फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीखो, बैक एंड के लिए अलग, झंझट। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट बन गया फुल स्टैक का बादशाह। मतलब एक ही लैंग्वेज, वन लैंग्वेज से पूरी की पूरी एप्लीकेशन तैयार, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी। और इसी ने दरवाजे खोल दिए मर्न स्टैक जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजीज के लिए। पता है ना, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और ऑफ कोर्स नोड। रियल टाइम एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ये सब बनाना एकदम आसान हो गया। और इसका सीधा असर पड़ा डेवलपर्स पर। उनकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी, कम टाइम में ज्यादा काम। तो ये थी कहानी नोड.जेएस की। एक डेवलपर, एक आइडिया, और देखते ही देखते पूरी वेब दुनिया बदल गई। तो अगली बार जब कोई चैट ऐप इंस्टेंटली मैसेज डिलीवर करे, या नेटफ्लिक्स का शो बिना रुके चले, या बुक की हुई राइट टाइम पर आ जाए, तो एक सेकंड के लिए जरूर सोचना कि इस पर्दे के पीछे का असली हीरो कौन है। ये सब नोड.जेएस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है।